औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बाज़ार हिस्स में एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है नाउ डेज़ एंड दैट इज़ द कमिंग अप ऑफ द IPOs। इस वक्त नेक्स्ट वीक भी एक IPO आ रहा है, उसके बाद गनी डेयरी का IPO आ रहा है और रेगुलेटर्स कहते हैं कि देयर आर अबाउट 8 to 10 IPOs which are in a row and that are going to come in the later part of this year until December. You could hear one or two more good news, or 2026 maybe कई IPOs आते हुए नज़र आए. That's a good sign for the development of the capital market because the new IPOs bring new investors, new players to the capital market, and this time around what we are going to see is an Islamic IPO by the Pak Qatar family Takaful. They have done a tremendous job in last one and a half year, 2 years. और आज के प्रोग्राम का हमारा एजेंडा यही है कि हम समझें कि नेक्स्ट वीक में ये जो IPO आने जा रहा है ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहने जा रहा है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, इसमें चैलेंजेस अगर अपकमिंग कोई हैं तो वो किस तरह के हैं. तो इन सब बातों को समझने जाने के लिए आज हमने दावत दी वकास अहमद साहब को, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ पाक कतर फैमिली तकाफुल. इनसे हम समझेंगे कि ये 1.1 बिलियन का जो IPO है इसके मुज़मरात क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और प्रेजेंट नंबर्स के साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ऊपर पाक कतर फैमिली तकाफुल काम कर रहा है. सो नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं वकास अहमद साहब की तरफ और उनसे समझते हैं व्हाट इज़ दिस न्यू IPO. वकास साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सानी साहब? थैंक यू एंड GTV फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉपिक. बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस सो दैट वी कुड टेक योर व्यूज़ टू आवर व्यूवर्स. ये बताएं कि ये जो आपका इनिशिएटिव है गोइंग टू द कैपिटल मार्केट एंड कमिंग अप विद दिस न्यू IPO, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कब आपके जहन में ये बात आई कि आपको IPO की तरफ जाना चाहिए, कैपिटल मार्केट को यूज़ करना चाहिए फॉर रेजिंग द न्यू फंड्स, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस IPO? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब देने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको, इंट्रोडक्शन पाक कतर फैमिली तकाफुल का दे दूं ताकि आपको हमारी जर्नी जो 2 डेकेड्स की है उसका आइडिया हो जाए. फिर मैं आपको आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का भी. वी स्टार्टेड दिस जर्नी 20 ईयर्स बैक. 2005 में तकाफुल रूल्स पाकिस्तान में आए थे और 2006 में हमारे कतरी इन्वेस्टर्स ने इसमें तकाफुल कंपनी बनाने का इरादा किया और 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही फैमिली तकाफुल कंपनी थे पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुए इस नए लॉ के मुताबिक. हमारे कतरी इन्वेस्टर्स में हमारे शेख अली रॉयल फैमिली के मेंबर हैं कतर के. इसके अलावा कतर इंटरनेशनल इंश्योरेंस ग्रुप, कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक और कई और हमारे इंडिविजुअल कतरी पाकिस्तानी थे जिन्होंने इसको शुरू में स्पॉन्सर किया और ये जर्नी हमारा 2007 में स्टार्ट हुआ. इस जर्नी के स्टार्ट में ही हमने जो तमाम प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में थी, बी इट ग्रुप हेल्थ, ग्रुप लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ फ्रॉम बोथ चैनल्स, अपना एजेंसी से और बैंक इंश्योरेंस से, वो सारा हमने उसी तरह स्टार्ट किया. अपनी स्टार्ट में हम वही प्रोडक्ट्स लेके आए जो मार्केट में अवेलेबल थी, तो उसका वो तकाफुल अल्टरनेटिव हम लेके आए. लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम ये सफ़र शुरू किया तो 2 से 5 साल में हमें आइडिया होना शुरू हुआ कि इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा विजन था कि तकाफुल हर एक के लिए. अब तकाफुल अगर हर एक के लिए है तो उसको दूसरों से डिफरेंशिएट होना है. सिर्फ तकाफुल का नाम लेने से या या इस बात पे फोकस करने पे मार्केट में सक्सेस नहीं थी. तो हमने डे वन से ये फैसला किया था कि प्रोडक्ट इनोवेशन पे और प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस और कस्टमर वैल्यू पे काम करेंगे. तो अगर आपने देखा हो मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट्स थी, स्पेशली सेविंग प्रोडक्ट्स जिसको हम यूनिट लिंक बोलते हैं, या तो उसमें हाई एक्विजिशन या एलोकेशन चार्जेस डे वन से वो क्या करते थे, फिर 4-5 साल में पॉलिसीज का जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उनका ब्रेक इवन भी नहीं आ पाता था. ये राइट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस का इनहेरेंट प्रॉब्लम था, क्योंकि जो सेल करने वाला फ्रंट पे था, कोई भी चैनल हो,
तो वो उसको सेविंग कह के बेचता था, बट टिपिकली इट इज सेविंग नहीं थी कि 5-6 साल में भी आपका ब्रेक इवन नहीं आ रहा। तो इस चीज़ ने हमें स्टार्ट से वो सोचने पे मजबूर किया। हमने आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोडक्ट्स पे, मुझे याद है कि जब हमने स्टार्ट किया तो 80% ऑफ द एलोकेशन, 1 लाख अगर आपने जमा कराया तो वो एलोकेशन या एक्विजिशन चार्जेस में चला जाता था, जो हमारी एक्विजिशन होती थी, और राइट। 20% एलोकेट होता था। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता अगले 10 साल में इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, साथ साथ ग्रुप लाइफ, ग्रुप हेल्थ भी करते रहे, और हम इसको लेके आए 50% एलोकेशन पे, 60 पे, 70 पे। तो ये हमारा पहले 10 साल का सफर इस तरह प्रोडक्ट इनोवेशन में। पैरेलल हमने टेक्नोलॉजी पे हमारे जो आईटी सिस्टम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस टाइम मलेशिया का पेंटासॉफ्ट था, और जनरल बैंक का इंश्योरेंस का सिस्टम था, इसके अलावा सैप था हम्म। फाइनेंस के लिए, उसको यूज़ किया। तो वो जर्नी हमारा साथ चलता रहा। तो अगर मैं देखूं तो 2022 में ये हम एक इनोवेशन कर पाए कि मार्केट में जो जो प्रोडक्ट था उसको ऑल टुगेदर हमने चेंज कर दिया और नई प्रोडक्ट लेके आ गए, एमबीटी के नाम से, महाना बचत तकाफुल। ये राइट। क्या करता है कि आप, अगर आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं और आपने 1 लाख रुपए दिया, तो आपका 1 लाख का 1 लाख रुपया आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएगा, और पैरेलल डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ तकाफुल की कवरेज आपको फ्री में मिलती रहेगी। तो ये कॉम्बो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो इसने उस मार्केट को टैप किया जो कि पहले मिस सेल हो रही थी, या हमें कंप्लेंट्स की सूरत में, फीडबैक की सूरत में दूसरी कंपनी की तरह हमें भी ये इन सवालात का सामना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट ने हमारा लैंडस्केप चेंज किया। 1 साल थोड़ा हमें प्रॉब्लम रहा कि अपनी सेल्स टीम को और हमने चैनल्स को इस बात पे लेके आने के लिए कि हाई कमीशन की बजाय आप लो कमीशन पे कस्टमर वैल्यू के लिए काम करें, और हाई नंबर्स पे काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सक्सेस माइंडसेट पे, अपने ब्रांचेस में हमने काम किया। तो अगर मैं आज देखता हूँ तो मेरा मार्केट शेयर 6.6% है, जो कि बड़ी लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज के एट पार है, क्योंकि स्टेट लाइफ को मैं उस तरह काउंट नहीं करता। 62% उसका मार्केट शेयर है अगर मैं इंश्योरेंस में देखूं। अगर मैं तकाफुल कंपनीज में देखूं इंक्लूडिंग विंडोज तकाफुल, तो मैं 44% पे एज पर खतर फैमिली तकाफुल खड़ा हूं। दैट्स और गुड। अगर सिर्फ तकाफुल डेडिकेटेड को देखूं, 4 कंपनीज हैं आज पाकिस्तान में, उसमें से 90% शेयर पाक कतर फैमिली तकाफुल का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ग्रोथ हमारी दोनों कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स राइट। और इनोवेशन के बदौलत हो पाई, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। कमिंग जबरदस्त। बैक टू योर क्वेश्चन कि या आईपीओ में क्यों आने का ख्याल आया, या आईपीओ में ख्याल इसलिए आया कि अब ये जो सफर है टेक्नोलॉजी का और प्रोडक्ट इनोवेशन का, और इन सब के पीछे क्या है आपको पता, कीज, ह्यूमन रिसोर्स, तो इन 3 चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमने कहा कि कस्टमर फोकस प्रोडक्ट्स को बनाना है, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। अभी हम फिजिटल हैं, फिजिटल से मुराद अपनी सेल्स टीम को हमने टैब दिए हैं, वो ऑन बोर्डिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 साल में हमने टर्न अराउंड कर दिया है डिजिटल सर्विसेज का, बट फुली डिजिटल होने के लिए और कस्टमर फोकस प्रोडक्ट के लिए हमने आईपीओ की तरफ आने का फैसला किया है। तो अगर मैं टू बी वेरी एग्जैक्ट कि किन किन एरियाज में हम आईपीओ के प्रोसीड करेंगे, तो आई कैन टेल यू दैट आल्सो कि जी हम डिजिटल प्लीज। टीम्स बनाएंगे, हम अपनी ब्रांच की ग्रोथ करेंगे, टेली सेल्स टीम बनाएंगे, और प्रीमियम रिटेल की हाई नेटवर्क की हम ब्रांचेस एस्टेब्लिश करेंगे, टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस से हट के, ताकि जो हमारा ये प्रोडक्ट फोकस हुआ है 100% एलोकेशन पे, लार्ज टिकट साइज पे, तो वो उस कस्टमर को हम बैंक की तरह वहाँ अट्रैक्ट कर सकें। उसके अलावा इस सारे के पीछे एक डिजिटल इकोसिस्टम चाहिए। तो सॉफ्टवेयर और जो इंटेंजिबल्स हैं उस पर हम एक्सपेंस करने का इरादा रखते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया, हमने सीआरएम ले लिया, कॉल सेंटर 24/7 हमारा हो गया, तो राइट। उसको हम बूस्ट करेंगे। अब ये सारा पॉसिबल नहीं था, इसको बेस तो हमने बना लिया है इस डिजिटल इकोसिस्टम का। तो मार्केटिंग, मल्टी चैनल मार्केटिंग और या सीआरएम ड्रिवन ऑटोमेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम इसको, इस नंबर्स को किस तरह स्केल अप करें। स्केल अप की बात आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा हम जब से बात करते हैं, 10 साल पहले भी बात करते थे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 0.7 या है, 0.8 है, आज भी बहुत वहीं खड़ी है। वहीं तो खड़ी है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, 2 चीज़ें इसको आगे बढ़ा सकती हैं इस पेनिट्रेशन को। राइट। नंबर 1, आप इस्लामिक कंट्री में हैं, तो आपको तकाफुल अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही। वो अवेलेबल है तकाफुल राइट। कंपनियों की सूरत में भी और विंडो तकाफुल की सूरत। बिल्कुल दूसरी सही। चीज़ डिजिटल है, ताकि हम डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच सकें। तो इसके लिए ये फिर आपको पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ब्रांच बिल्कुल सही। ट्रांसफॉर्मेशन। हम हम ब्रांचेस बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी और उस पर हम एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट इनोवेशन में, मैंने एक प्रोडक्ट की बात की, तो अब दूसरी प्रोडक्ट की बात भी कर लूँ कि पेंशन का एक पाकिस्तान में इशू रहा है बिल्कुल रहा है। कि जो प्राइवेट पेंशन्स हैं उसमें एक सिंपल इनकम प्लान या एनओटी अवेलेबल होती है कि आप 60 साल तक अपने पैसे जमा कराते हैं एज ए कस्टमर किसी एएमसी के पास, और उसी पैसे प्लस प्रॉफिट को आप
एनओटी की सूरत में, इनकम प्लान की सूरत में 72 ईयर्स तक, 75 तक ले, तो लाइफ टाइम पेंशन का कोई पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। सोर्स मौजूद नहीं है, या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के इदारे ने इस पे काम नहीं किया। या ये इनहेरेंटली ये लॉन्जिविटी रिस्क के साथ एनओटीज कहलाती हैं, ये पूरी दुनिया में मैच्योर मार्केट में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक लाइफ इंश्योरेंस यहाँ तक आफल ने किसी को ने इस पे काम नहीं किया। हमने इस पे फोकस किया और इस साल हमने अपना लाइफ टाइम कफालत प्लान के नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। राइट। व्हाट दिस डज, कि जिस तरह वक्फ पूल में हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज के लिए वक्फ से बेनिफिट देते थे, अब या यहाँ जिंदा रहने की सूरत में वो 75 के बाद जो ट्रिगर होता है, चाहे उसकी उम्र 120 हो, 125 हो, तो एक तीसरा वर्क पूल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी या सीड बनने के लिए भी हम यहाँ से फायदा, वहाँ हम प्रॉफिट रेट और लॉन्जिविटी दोनों रिस्क को कवर कर रहे हैं। तो वी आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह कि दैट्स हमने ये ग्रेट। इनिशिएटिव लिया है। और इसके अलावा हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं इन सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, तो ये ओवरऑल एक स्टोरी हमारा बोर्ड है प्लान है आपका। आईपीओ में जाने की रीज़न और एग्जैक्ट हम। समझ और में आ गई। समझ में आ सबसे गई आपकी बात। इम्पोर्टेंट एक साइड की चीज़ है वो मैं या बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ तो प्लीज़ अभी प्लीज़। ऐसी, हाँ, अभी एससीसीपी ने क्या किया है कि तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और उसका पेड अप कैपिटल था 700 मिलियन, तो या उसको एक फेज इंक्रीज का प्लान दिया है कि अगले साल उसको 1.5 बिलियन करना है, फिर 28 में 2.2 टू। बिलियन पे लेके जाना है, और 2030 में उसको 3 बिलियन पे ले जाना है। या मैं एज कतर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लाइंट हूँ। हम आज 700 की रिक्वायरमेंट है, हम 1.8 बिलियन पे खड़े हैं। इस आईपीओ के पास हम 2.3 पे चले जाएंगे। या हम उससे वेल अहेड हैं, लेकिन ये भी हमें सपोर्ट कर रहा होगा कि बिल्कुल। एक स्ट्रेंथ से हम ना सिर्फ वो इनोवेटिव काम कर सकें जिसका मैंने जिक्र किया, बल्कि ये कैपिटल रिक्वायरमेंट जो अपकमिंग अगले 5 साल में है, वो भी मेरे साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो समझ बन में रहा आ है गई बिल्कुल बात। मेरे आपके लिए एज ऑब्जेक्टिव्स कंपनी। बड़े क्लियर हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप मीट करने जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन पे फोकस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि आप ब्रांचेस के नेटवर्क की एक्सपेंशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ एक्सपेंडिंग। ज़रा ये भी थोड़ा सा बताएं कि पिछले 3 सालों में आपकी जो मालियाती परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मालियाती पोजीशन है, वो कैसी रही है? जी, मैं बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन आपको जिक्र कर देता हूँ। बाय विर्च्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट जो मैंने कहा, सेविंग की प्रोडक्ट थी जिसने मार्केट में हमें एक नया नाम दिया, और सेल सपोर्ट की मैंने बात की कि मैंने अपने सेल्स को उस पर किस तरह रेडी किया कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि जो कस्टमर वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आया वो इन्वेस्टमेंट के लिए आया। तो अगर मैं देखूँ 3 साल पहले 2022 में, तो मेरा ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो था एज पाक कतर फैमिली तकाफुल 8 बिलियन था। वो इस प्रोडक्ट को जब 23 में हमने थोड़ा सा इसको प्रमोट किया, तो हम 14 बिलियन पे पहुंचे। और जब तक सेल्स टीम हमारी रेडी हो गई, हमारे दूसरे चैनल रेडी थे, हम डिजिटल सेंटर हो रहे थे, तो 2024 में ये मैनीफोल्ड हो गए, 28 बिलियन पे आज खड़ा है 24 की जब बुक क्लोज की। इसमें से 22 बिलियन उस प्रोडक्ट का हिस्सा है जो मैंने आपको जिक्र किया, महाना बचत प्लान, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ऐसे आया, हमारी सेल्स टीम का ट्रस्ट आया, कस्टमर्स का वो जो मिस सेलिंग की शिकायत वो खत्म होगी जब आपका या पैसा है एक तो आपके अकाउंट में पड़ा है, दूसरा उसकी विजिबिलिटी। पहले हम क्या करते थे, हम खुद भी और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि कैश वैल्यू पहले 2 साल में कोई नजर नहीं आती, तो इतनी विजिबिलिटी नहीं। तो अब ऐप पे आप जाएं, आपने 1 लाख डाला तो आप देखें 1 लाख आपको बिल्कुल मिल रहा सही। है, आपको कवरेज कितनी एप्लीकेबल है, साथ साथ प्रॉफिट डेली कितना ऐड हो रहा है। तो ये चीज हमने जब ट्रांसपेरेंट की तो वो नंबर्स में कन्वर्ट होगी टॉप लाइन में। तो हम राइट। 28 बिलियन पे खड़े हैं, बट आई एम लुकिंग एट दिस ईयर एंड 25 में मेरा ख्याल 32 बिलियन तक हम बड़ी इजीली हम टॉप लाइन को लेके जाएंगे। तो ये 24 और 25 हमारा कंसोलिडेशन का साल होगा, आगे मैं इसका जिक्र करूंगा। राइट। तो ये अच्छी हमारी टॉप लाइन की ग्रोथ है। जी मुझे अकॉर्डिंगली ऐसा ही होगा कि मुझे इधर ही रोक 2022। कर आपसे एक चीज़ पूछनी है। समबडी आस में कि ये वाली चीज़ पे क्लैरिटी लें कि 2030 में जब ये रिक्वायरमेंट 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी होगी, तो क्या लोग सोचें कि ये जो आप नंबर दे रहे हैं ये 50 बिलियन के आसपास होगा, उसको क्रॉस कर लेगा? जी जी श्योर, एक्चुअली दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है टॉप लाइन या जो मैंने नंबर 28 बिलियन का, साथ साथ एक चीज हमारी चल रही होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मेरे एसेट मैनेजमेंट थे तकरीबन 30 बिलियन के, ओके। और आज हम खड़े हैं 70। तो ये ग्रोथ इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी और इन टर्म्स ऑफ हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इस नंबर पे होगी कि वो सस्टेनेबल होगी अगले 5 साल में। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फ़े का। वका साहब, हम चाहेंगे कि वक्फ़े के बाद आप इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक इन्वेस्टर है जो बुक बिल्डिंग के ज़रिए हिस्सा ले रहा है, तो वो किस तरह के गोइंग फॉरवर्ड
रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है, और जो थोड़ा सा प्रोसेस है बुक बिल्डिंग का और आईपीओ का, हम चाहेंगे कि वक्फे के बाद आप इस पर भी रोशनी डालें. सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम समझना चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की स्ट्रेटजी पाक कतर फैमिली तकाफुल रहने जा रहा है. बट उससे पहले हमारे लिए आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, कंपटीशन की सूरत हाल है, जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उसमें कौन सी चीज़ है जो पाक कतर फैमिली तकाफुल को जो है वो मुमताज़ और मुमय्यज़ करती है, और मार्केट शेयर की इनकी क्या पोजीशन है. सो वकास साहब, ओवर टू यू प्लीज़. जी, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जो सफ़र है 20 साल का, तो हम पायनियर फैमिली तकाफुल तो थे अल्हम्दुलिल्लाह. आज लार्जेस्ट फैमिली तकाफुल भी हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर इन विंडो एंड डेडिकेटेड. तो जो डिस्टिंक्विशन फैक्टर है, तकाफुल डे वन से प्रोडक्ट इनोवेशन और सर्विसेज पे हमने जोर रखा है कि ये कह के नहीं किसी को मैसेज करना अपने प्रोडक्ट का कि हम तकाफुल हैं और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट है. शरिया कंप्लाइंट एक साइड पे मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं डेडिकेटेड हूँ. राइट. लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन और डिजिटल इनोवेशन, ऑन बोर्डिंग से लेके तमाम सर्विसेज को लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर चुके हैं हम. प्रोडक्ट में मैं 2 प्रोडक्ट का जिक्र कर चुका आपसे, हमारे एमबीटी का और लाइफ टाइम. इसके अलावा हम गवर्नमेंट पेंशन्स में पहली कंपनी है जिसको वीपीएस का लाइसेंस मिल जाए, वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स का. तो हम एज प्राइवेट फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर रजिस्टर हो गए एससीसीपी के साथ पहले, और उसके बाद हमें इसकी इजाज़त मिली कि स्टार्टिंग फ्रॉम केपी नए एम्प्लॉयज के लिए, आपको पता है पेंशन का नया एक स्कीम आ गया जिसमें क्या कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, एम्प्लॉय 10% देता है और गवर्नमेंट 10%, 12% कंट्रीब्यूट करती है. तो ये स्टार्ट हुआ पहले 2 साल पहले केपी में, तो हम उसमें रजिस्टर हुए और उसको हमने लॉन्च किया. अब एंटर हो रहे हैं पंजाब में, तो उसके बाद बलोचिस्तान और देन सिंध विल फॉलो. तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है वीपीएस की, और उसके साथ कपल्ड विद लाइफ टाइम पेंशन, ये हमें मुमताज करती है दूसरी कंपनी से, ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से, बल्कि मैं अगर एएमसी को भी देखें तो एएमसी के पास भी कोई ऐसा सोल्यूशन मौजूद नहीं है. क्योंकि पुराना एम्प्लॉय अगर मैं देखूं आज, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 120 साल तक पेंशन मिलेगी, जबकि नया एम्प्लॉय जो कि कंट्रीब्यूट भी कर रहा है 10%, तो क्या वो क्या कह रहा है कि उसको 72 ईयर्स तक या 75 ईयर तक पेंशन मिलेगी. तो थ्रू माई लाइफ टाइम कफालत प्लान, जिसमें एनुटी रिस्क कवर है, क्या छोटी सी अमाउंट एक वक्त पूल में जाएगी, तो वो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएगा. तो ये वी आर ब्रिजिंग दिस विद केपी गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट पेंशन स्कीम. तो ये हमारी डिस्टिंक्शन है. और सबसे बड़ी बात डिस्टिंक्शन, जब हम तकाफुल की बात शुरू में करते थे, एक्सेप्टेबिलिटी का इशू था मार्केट में, तकाफुल कैसे फर्क होगा, वो है सरप्लस. क्योंकि हमने क्या वक्त पूल अलहदा क्रिएट किया था, तो तमाम कंट्रीब्यूशन वक्त पूल में जाते थे और उस पे शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं होता था. क्या तो ओवर द टाइम हमने अपने लाइफ पूल में देखा कि 2010 से, ये कंपनी बनने के 3 साल बाद से ही, हमने उसमें जो सरप्लस हो रहा था रिस्क पूल में, जिसको हम वक्त भी कहते हैं, क्या तो हमने कस्टमर से शेयर करना शुरू किया, तमाम लाइफ कस्टमर से. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से ये सफर जारी है. 15 साल से हम सरप्लस दे रहे हैं. ये जो रियल फ्रूट था ना कि वक्त बनेगा तो क्या होगा, क्या कंपनी उसको कैसे टैकल करेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज रिजल्ट की सूरत में सामने मौजूद है. तो ज़बरदस्त, दीज आर द ज़बरदस्त. थिंग्स जहां मैं समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी बिल्कुल फैमिली ठीक है तकाफुल से हम वकास डिस्टिंग. साहब, वो पोर्शन रह गया आपकी तरफ से, मार्केट शेयर और ये आईपीओ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आप क्या करने जा रहे हैं, और जो मार्केट शेयर है वो अभी क्या है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है. मार्केट शेयर, मेरा मैंने बताया आपको, एज पाकत फैमिली तकाफुल पूरी इंडस्ट्री में 6.6 पे हम खड़े हैं, और हमने पूरी तेजी से ग्रोथ ली है, 2% से 6% पे आए हैं. और अगर मैं पूरी विंडो तकाफुल को इंक्लूड कर लूँ, तकाफुल सेक्टर में 40% पे खड़ा हूँ. तो आई एम सीइंग कि ये मेरा 60 तक पहुंच जाएगा अगले 3 साल में. और अगर मैं डेडिकेटेड में वहाँ, तो मैं पहले 90% पे कर रहा हूँ. तो अच्छी प्रोस्पेक्टस है. इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन आएगी तो साफ ज़ाहिर है कि शेयर भी मार्केट में बढ़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू.
डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ब्रांचेस को स्ट्रेंथ करने के बाद मेन चैनल हमारा है डिजिटल को। डिजिटल में अब एक तो अपनी टीम को एनेबल कर दिया हमने, फिजिकली एबल कर दिया। फिर हम अपने हेड ऑफिस से एक पूरा डिजिटल चैनल क्रिएट कर लिया जिसके थ्रू हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचेंगे। फिर चौथी चीज आप देख रहे होंगे कि अभी जिस तरह डिजिटल कंपनीज बन रही हैं, डिजिटल हेल्थ टेक्स हैं जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल ब्रोकर्स हैं, और अभी रिसेंटली एसबीबी ने 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया है। तो हम उनके साथ पार्टनर करके अपने तकाफुल की जो सॉल्यूशंस हैं, इंशाल्लाह वहाँ मार्केट प्लेस पे पहुंचेंगे, तो दैट विल गिव अस दी फास्टर मूवमेंट। क्योंकि वो उधर मैंने आपको बताया प्रोडक्ट शिफ्ट किया, तो अब मुझे नए चैनल पे काम करना। तो ये जो चैनल्स हैं डिजिटल और इस डिजिटल से रिलेटेड पार्टनरशिप, दिस विल हेल्प मी इन एडिशन टू मेरा जो अपना एजेंसी चैनल है। मैं अभी 75 ब्रांचें हैं हमारी, अल्लाह का शुक्र है, पूरे या पाकिस्तान में, जो कि सर्विस दे रही हैं, और उसमें 2000 से लोग ज़्यादा मौजूद हैं जो कि अपने कस्टमर्स को सर्विस भी दे रहे हैं और नई तकाफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ कि अगर इंश्योरेंस कंपनी डजंट मैरी विथ अ बैंक, उसको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं और इसी को लोग बहुत बड़ा रिस्क के तौर पे देखते हैं। सो ज़रा रिस्क मैनेजमेंट आपकी किस तरह की सोच है? एक इन्वेस्टर जो आ रहा है आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रू बिग बुक बिल्डिंग और थ्रू दी आईपीओ, उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं विज़ावी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, एंड हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क ऑफ पेनिट्रेशन, द रिस्क ऑफ मेकिंग दिस तकाफुल the insurance company or something on the road that everybody thinks like going towards it. So अगर penetration उस तरीके से नहीं हो पाती तो फिर उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या जवाब है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक्चुअल बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप, मैं अपना डायरेक्ट चैनल तो मैंने आपको बता दिया या था। बैंक्स में अगर मैं देखूं तो मेजर हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है 12 से 13, उन सब या के साथ हमारे रिलेशन है। फ्यूचर में ओके डिजिटल बैंक आएगा तो वहाँ सबसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी एक चैनल पे, मैंने आपको बताया कि ओके वो नहीं किया, फोकस नहीं किया इस रिस्क को से बचने के लिए। तो ठीक, तीनों चीज़ों पे अपकमिंग में डिजिटल पे हम जा रहे हैं, डिजिटल पार्टनर के साथ जा रहे हैं। राइट पुराने कन्वेंशन दोनों तरीके हमारे पास मौजूद है, 75 ब्रांचों का नेटवर्क हो या 13 बैंकों का रिलेशनशिप है। तो व्हाट वी डू कि हमने किसी एक उस पे रिलाई तकिया नहीं नहीं किया। किया। दैट्स ग्रेट ऑफ यू। जी that makes you a super great। डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी आपने क्लैरिटी के साथ बता दी। अब एक इन्वेस्टर है, वो आपके आईपीओ में बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर भी गाइड कर दें, और जो नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ के कितने परसेंट शेयर्स हैं, उनकी तादाद कितनी है, किस प्राइस पे, और उसके अंदर जो इजाफा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वो किस हद तक हो सकता है और किस प्राइस तक जा सकता है, इन सब बातों को काइंडली समराइज़ कर दें। जी जी, अच्छा आपका सवाल है। हम जो रजिस्ट्रेशन है वो या स्टार्टिंग राइट हो, हमारे आरएफ अभी कंसल्टेंट्स है, तो फ्रॉम 8 दिसंबर से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जो प्रोस्पेक्टस फॉर्म डिस्क्लोजर सारे हमारे पीएसएक्स की वेबसाइट पे, हमारे कंसल्टेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो ये पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। अभी लास्ट वीक हमने रोड शोज किए कॉर्पोरेट्स के साथ। राइट तो बुक बिल्डिंग फिर होगी 2 दिन, 11 और 12 दिसंबर को। राइट तो अभी रिसेंटली रेगुलेटर ने थोड़ा सा जो चेंज किया है उसमें, बुक बिल्डिंग में ये है कि 75% आपको बुक बिल्डिंग से लेके जाना है और या 25 जनरल पब्लिक से। तो अगर मैं आपके अपने 50 मिलियन शेयर को देखूं, 700 मिलियन का मेरा ये इशू है, या तो 37 मिलियन बुक बिल्डिंग में चले जाएंगे और 12.5 मिलियन हमारे जो है वो इसमें चले जाएंगे जनरल पब्लिक के लिए। तो पहले 7,000 कॉर्पोरेट्स होंगे, बुक बिल्डिंग हो गए अगले वीकेंड तक। तो दिस इज ऑल हैपनिंग। तो हमने सारे डिस्क्लोजर, ताकि आपने पहले भी रिस्क की बात की, या तो हम अपने जो आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीएसएक्स से देखें, अपना मशवरा करें, देखें। शेयर की प्राइस की बार में देखें, फ्लोर प्राइस हमने 14 रखी है। अभी जो नए रेगुलेशन है उसमें जो बैंड है उसको 50% तक, तो हम 14 से 21 का बैंड है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर को ये मशवरा देंगे वो अपने रिस्क को देखें, हमारे प्रॉस्पेक्टस को पढ़ें, हमारे फ्यूचर प्लान्स को देखें, हमारी पास्ट ग्रोथ को देखें, और जो हम करने जा रहे हैं या हमने करके दिखा दिया है उसको देखें, ताकि उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू मिले। तो फ्लोर प्राइस तो 14 है और बैंड 21 रुपये तक का है। समझ ये में आ इसकी गई बात। डिटेल्स। अच्छा देखिए, आपने 2-3 दफ़ा हमने
आपसे कहलवाने की कोशिश की, मगर आपने नहीं कहा, तो अब मजबूरी हमें आपसे कहलवाना होगा कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो आपकी किस तरह की है। मोस्ट रीसेंट इन लास्ट 2 years आप, मैं अगर पूछूं कि फ़ी हिस्से से आपने क्या मुनाफा दिया, और आपकी नज़र में ये नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में किस तरह का मुनाफा रह सकता है, इस पर अगर आप रोशनी डालना चाहें तो वी वुड वेलकम दैट। हाँ नहीं, आपका राइट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आना तो था, लेकिन साहब जरा के बाकी बात मुकम्मल हो के इंटेंट क्या है और या प्रोग्रेस क्या है। तो देखें, अभी हम अपने सब्सक्राइबर के लिए एक तो स्टेट अवे डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। हमारी क्लोजिंग हो जाए मार्च में, बोर्ड मीटिंग हो जाए, तो हम जो 1 रुपए का पर शेयर तो हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे। हम अग्रेसिव ₹1 का हैं पर शेयर डिविडेंड में। मीनिंग 10%। जी जी, अगर 290 मिलियन का मेरा प्रॉफिट था, उससे 230 मिलियन में इंशाल्लाह इसमें डिविडेंड में देंगे। और फ्यूचर में भी हमारा यही प्लान है कि 80 to 85% जो हमारी इनकम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, उनको हम डिविडेंड में, तो वी आर क्वाइट एग्रेसिव इन दिस एरिया। इसीलिए आईपीओ में आएंगे ताकि ट्रांसपेरेंट रहें और जो इनकम आए वो शेयर होल्डर्स को मिले, जिन्होंने हमारा इस टाइम में साथ दिया या पहले से हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो दिस इज आवर प्लान। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्वाइट एग्रेसिव ऑन दिस। ज़बरदस्त हो गया। सो हम कह सकते हैं कि आपने 10% का डिविडेंड दिया है, 20% तक जाने का पोटेंशियल है, और आप समझते हैं कि यू हैव अ वेरी क्लियरली डिक्लेयर्ड डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें आप कहते हैं कि हम अप टू 85% ऑफ द income or the dividend you have the clear intent to share with the prospects, with the people, with the investors who come forward and invest in पाक कतर फैमिली तकाफुल। अगर मैं एक तायराना से जायज़ा लेना चाहूँ कि अगले 3 से 4 साल की प्रोजेक्शन का, तो वुड यू माइंड शेयरिंग दैट कि किस तरह के वॉल्यूम्स, किस तरह की पेनिट्रेशन और किस तरह की ग्रोथ है जो एक इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट कर सके। जी, डिविडेंड पॉलिसी पे तो हम बड़े क्लियर हैं कि चाहे कोई पास का हो, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फ्यूचर हो, तो सारा पास ऑन होना चाहिए। अगर मैं अपने नंबर्स को देखूं, अगले 5 साल की प्रोजेक्शन, आपको ये भी पता होगा कि अगर आप हमारा प्रोस्पेक्टस देखें, रेगुलेटर पहले अगले 5 साल की प्रोजेक्शन को रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी टॉप लाइन हम 2 साल, 3 साल, 2.5 साल ये वाले जो हैं 2025 और 26 का शुरू का साल, ये हम कंसोलिडेशन में रहेंगे, ताकि वो जो प्रोडक्ट मैच किया है, जो हमने प्रॉफिट ज़्यादा लेके आए हैं, उसको हम कंसोलिडेट कर सकें। उसके बाद हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं, ये हमारे जो डिजिटल की चीज़ें ये भी आ चुके हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड, हमने अपने प्रोस्पेक्टिव में बड़ा क्लियरली अगले 5 साल के नंबर्स डिक्लेयर किए होंगे, हम कहाँ जा रहे होंगे। जैसे अगले साल का मैंने कहा 32 बिलियन है, 32 बिलियन से हम फिर 35 से 36 बिलियन पे जा रहे हो। तो ये एक पूरी हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी, ना सिर्फ टॉप लाइन में, इसी तरह प्रॉफिट रेट्स में भी हम 1-2 साल में इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को। और उसके बाद एक ग्रोथ है जो कि 1 बिलियन से ऊपर तक हम देख रहे हैं। अगले 2030 में अगर मैं देखूं तो 900 मिलियन का हमारा टारगेट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने का, और तकरीबन 1.5 बिलियन वो अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनती। तो इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त। वी आर क्वाइट श्योर कि ये जो इनिशिएटिव्स मैंने बताए हैं और जो आउटलुक बन रही है, जो ऑप्टिक्स बन रही है कंपनी की, इंशाल्लाह वी विल अचीव दिस इन नेक्स्ट 5 ईयर। ज़बरदस्त हो गया। प्रोस्पेक्टस में हमने अवेलेबल भी कर दिया हमारा। जी जी। वक़ार साहब, चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि अगर आप इन्वेस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये इन्वेस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि मैंने जैसे बताया, प्रोडक्ट इनोवेशन और दूसरी चीज़ों में कंपनी में इस्लामिक फाइनेंस इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान। नंबर वन बात तो ये है। तो स्टेट बैंक ने रिसेंटली 5 साल 4 साल का टाइम दिया है कि इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट होना बैंक को। तो इंश्योरेंस विल आल्सो फॉलो। तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है तकाफुल में फ्यूचर में। अवेयरनेस भी आएगी, जब अवेयरनेस आई तो लोगों तक मैसेज पहुंचेगा। एससीबी ने इस पे काम शुरू कर दिया है। कमिंग टू अवर आईपीओ, हमारे प्रोस्पेक्टस, हमारे डिस्क्लोजर्स पीएसएक्स की वेबसाइट पे है, हमारे कंसल्टेंट की वेबसाइट पे है, हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप उनको देखें। और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं आज 28 बिलियन की टॉप लाइन है, तो अगले साल 32 बिलियन एक रो में स्टार्टिंग पे मैंने डबल किया है। 2023 के बाद 8 बिलियन से स्टार्ट हुआ। तो ये ग्रोथ उसके बाद फिर अगले 5 सालों में बढ़ेगी। और टॉप लाइन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगले 5 साल का प्रोजेक्शन हमने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ, हम 1.5 बिलियन की इंशाल्लाह प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2030 में देख रहे हैं। तो क्वाइट पॉजिटिव आउटलुक है। आपके लिए मैसेज यही है, आरएफ अभी हमारे कंसल्टेंट्स हैं,
हम खुद हाजिर हैं आपकी क्वेरीज के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए। हमारे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, और यू कैन फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन टू ऑल दीज चैनल, PSX, आवर कंसल्टेंट, एंड आवर सेल्फ एज अ कंपनी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वक़ार साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ जायज़ा लिया है कि ये जो नया IPO आने जा रहा है पाक कतर फैमिली तकाफुल का, जिसमें 1.1 बिलियन का कैपिटल इनका रेस करने का इरादा है, जिसमें 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो बुक बिल्डिंग के ज़रिए दे आर गोइंग टू हेल्प देम आउट, और जो इसकी कीमत है वो 14 रुपये से 21 रुपये के दरमियान रहने जा रही है। वी हैव टू सी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जिन चंद चीदा बातों की तरफ वक़ार साहब ने इशारा किया, दोज वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का बहुत अर्लीस्ट डेज से ये एक चैलेंज रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन ना होने के बराबर है। 0.7% इज़ सेट टू बी द पेनिट्रेशन ऑफ फोक्स इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर, जिसकी ग्रोथ के साथ ज़ाहिर है इंश्योरेंस सेक्टर में भी तरक्की और ग्रोथ देखी जा सकती है। पाक कतर फैमिली तकाफुल उन्होंने बताया कि एक वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्जिटिविटी के ऊपर काम किया, यानी अगर किसी की जो उम्र है वो 72 साल से ज़्यादा रहने जा रही है, तब भी उसको इंश्योरेंस की कवरेज उस वक्त तक मिल सकती है जब तक अल्लाह बारी ताला ने उसको ज़िंदगी दी है। और पाक कतर फैमिली तकाफुल वो वाहिद कंपनी है जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया। आज के दिन all insurance company, life insurance companies provide you cover up to the age of 72। ग्रोथ के ऊपर उन्होंने बताया कि जो रीसेंट पास्ट है उसमें उनकी जो बॉटम लाइन है वो तकरीबन इंश्योरेंस सेक्टर में बाकी जो इनके पेयर्स हैं उनसे अच्छी है। कैपिटल की ग्रोथ के ऊपर, डिविडेंड शेयरिंग के ऊपर दे हैव अ क्लियर कट पॉलिसी टू पास ऑन एवरी रुपी दैट हैज़ बीन अर्नड। इस 1.1 बिलियन को ये 2-3 अहम जगहों पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो पहला इसका मसरफ़ है वो उन्होंने बताया कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में पेनिट्रेशन के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, नए सॉल्यूशंस के ऊपर। और ये जो बात हो रही है कि इंश्योरेंस थ्रू अ सिंगल क्लिक, इसके ऊपर दे हैव वर्कड ऑन एंड दे हैव कम अप विद अ ग्रेट सिस्टम। ये इन्वेस्टमेंट जो रेज़ होगी, कैपिटल जो रेज़ होगा, ये डिजिटल एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरे नंबर पर ये समझते हैं कि कैपिटल का जो बेस्ट यूजेज है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो मैन पावर है, स्किल साइड है, उसकी डेवलपमेंट पे भी ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, उन्होंने बताया कि जो शरह मुनाफा है वो बाकी पेयर से बेहतर रहने जा रहा है, और जो बॉटम लाइन के नंबर्स हैं वो 50 to 70 बिलियन रहने जा रहे हैं आफ्टर 2030। और जो तीसरा मसरफ़ इस पैसे का पाक कतर फैमिली तकाफुल इस्तेमाल करने जा रही है, एंड दैट इज़ द यूज़ टू रिमेन एंड बिकम कंप्लाइंट विद द 2030 रिक्वायरमेंट, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्थ है, कैपिटल है, उसको 3 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। सो आज भी ये कंप्लाइंट हैं, और जो नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट आने जा रही है उसके लिए ये कंप्लाइंट हो जाएंगे। और 2030 की जो कंप्लाइंट है उसके लिए ये समझते हैं कि विद इन 1 ईयर दे विल हैव वॉल्यूम्स इन बिजनेस, कि ये एवर रेजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, मुस्तकबिल में आने वाली भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी ये मीट कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ जस्ट टेकिंग दिस स्ट्रेटेजिक IPO। नेक्स्ट वीक से ये IPO फर्स्ट फेज़ में बुक बिल्डिंग के मरहले में दाखिल होगा। हम देखेंगे कि इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HNWI कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके ऊपर हम ज़रूर आपको ब्रीफ देंगे, प्रोग्रेस देंगे और बताएंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो ये डेवलपमेंट है इसको इन्वेस्टर्स ने और मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। बाज़ार में बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस हिस्से की जो कीमत है उसमें मुनासिब ग्रोथ देखी जा सकती है। वी डोंट वांट टू टेक अ साइड कि ये 30, 35, 40 रुपये तक जा सकता है, नहीं जा सकता है। दैट इज़ समथिंग दैट टाइम विल टेल, बट दे हैव गॉट अ गुड स्कीम, गुड प्रॉस्पेक्ट, विच इज़ वाई रेगुलेटर्स आफ्टर evaluating their valuations have approved this IPO। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्जियों का सिलसिला
आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।